Dear students, today we are going to start with the third poem of your English textbook, that is Rain on the Roof. Here in this poem, the poet tells us about the rain that revives his old feelings and old memories. The poet is Coates Kenny. So let's start with the poem. When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in the rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening the patter of the soft rain overhead. अब पोएट बोल रहा है कि जब द ह्यूमिड शैडोज होवर, ह्यूमिड शैडो, ह्यूमिड मीन्स नमी से भरा हुआ, शैडोज छाया, होवर मतलब यह है कि घूमता है, जब नमी से भरा हुआ छाया घूमता है, कहने मतलब ये है कि जो आकाश में बादल होते हैं जब वो उड़ते हैं तो ओवर द स्टेरिस्फेयर, स्टेरिस्फेयर में तारों से भरे हुए क्षेत्र में, मतलब आकाश, आकाश में जब बारिश के जो बादल होते हैं वो उड़ते हैं या घूमते हैं। एंड द मेलनचली डार्कनेस जेंटली वेव्स इन रेनी टीयर्स, और जो मेलनचली डार्कनेस होता है मतलब ये कि दुख से भरा हुआ जो अंधकार होता है, ये बादल को ही बता रहा है क्योंकि आप जानते हैं बादल थोड़ा डार्क कलर के होते हैं तो एक दुख का सूचक बनते हैं वो, या ऐसा पोएट को लगता है। तो क्या करते हैं, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और फिर वो बारिश मतलब आंसू बन करके बारिश के रूप में गिरते हैं। तो जब बादल बारिश करते हैं तो पोएट को ऐसा लग रहा है कि बादल जो है वो रो रहे हैं, तो इसलिए उसने इसको आंसू से कंपेयर किया है। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कटेज चैम्बर बेड, बोल रहा है कि जब किसी कटेज के चैम्बर में, कटेज जानते हैं एक झोपड़ी टाइप का घर होता है, तो उसके कमरे में जब बेड पर आप लेट करके किसी तकिए को दबाते हैं तो कितना आनंद आता है। सपोज कीजिए बारिश हो रही है, आपने कमरे में हैं और बेड पे लेटे हुए हैं, तकिए को पकड़ करके दबाए हुए हैं, कितना आनंद महसूस होता है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और जब छत के ऊपर बारिश होती है तो उसके पैटर को, उसकी आवाज़ को आप सुनते हैं तो कितना आनंद आपको आता है। एवरी टिंकल ऑन द shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections. अब बोल रहा है कि एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन हार्ट, जब हर बारिश की बूंदें गिरती हैं जो उससे आवाज आती हैं तो दिल में कई तार छिड़ जाती हैं, कई इको होता है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और मन में हजारों स्वप्न जो है वो, या कल्पनाओं और स्वप्न जो है वो जागृत हो जाते हैं, या यूँ कहो कि हजारों ख्याल आने लगते हैं दिमाग में या दिल में। एंड 1,000 रिकलेक्शंस, और हजारों रिकलेक्शंस आते हैं, मतलब ये जो पुरानी यादें होती हैं वो फिर से वापस आने लगती हैं। Weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. अब बोल रहा है कि जो पीछे वाले लाइन में आपने देखा यहाँ पर कि आई न 1,000 recollections weave their air threads into woof, मतलब है कि हजारों जो पुरानी यादें होती हैं वो उनके हवाओं के धागे में जो है उनका ताना, यानी कह लो कि बुनी गुथी होकर के या उनसे मिल करके आती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, लेकिन ये कब यादें आती हैं, जब ये छत के ऊपर बारिश के बूंदों को या बारिश की बूंदों को गिरने से जो आवाज़ होती है जब उसको मैं सुनता हूँ, मतलब जब पोएट बारिश को गिरते हुए सुनता है तो उसकी कई पुरानी यादें जो है वो उनका ताना बाना इसके सामने आने लगता है या याद आने लगती हैं
पुरानी थी। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर as he used in years ago to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. अब यहाँ पे पोएट बोल रहा है कि नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, इसकी यादों में अब उसकी माँ की याद आ जाती है। ऐसे यूज्ड इन ईयर्स एगो, जैसा वो वर्षों साल पहले किया करती। यहाँ एगोन मीन्स एगो से है, तो जैसा कि वो वर्षों पहले किया करती थी। क्या किया करती थी? टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स। रिगार्ड, यहाँ रिगार्ड मतलब यहाँ देखना होगा, कि वो देखने आती थी। कब? द डार्लिंग ड्रीमर्स, उसके प्रिय ड्रीमर्स। ड्रीमर्स माने स्वप्न देखने वाले। जैसे एक पोएट हो गया, हो सकता है इसके भाई बहन कोई हों, तो ये सब जब सोते हुए स्वप्न देख रहे होते थे या सो रहे होते थे तो उनको देखने आती थी। एयर सी लेफ्ट देम टिल द डॉन। एयर मीन्स यहाँ पे बिफोर है, पहले। सी लेफ्ट देम टिल द डॉन मतलब उनको, डॉन मीन्स होता सुबह, तो सुबह तक जब वो सोते थे तो शाम को उनको देखने आती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, करारे, मैं उनके जो प्रेमपूर्ण तरीके से या जो एक प्रेम से वो हमको देखने आती थी, वो चीज़ को मैं आज भी महसूस कर रहा हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रेफरेन। लिस्ट, यहाँ लिस्ट का मतलब लिसन से है। तो जब मैं इस ध्वनि को सुनता हूँ, जो बारिश की ध्वनि है, आवाज़ है, जब उसको सुनता हूँ तो मुझे उसकी याद आती है। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। जो ये म्यूजिक कहाँ से उत्पन्न हो रही है? विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स, जो ऊपर छत बनी हुई, जो टाइल्स लगी हुई है, उस पर जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो जो उनसे आवाज़ आ रही है, तो उस आवाज़ को जब मैं सुनता हूँ तो मुझे इन सब चीज़ों की याद आती है। तो इस तरह से पोएम आपका फिनिश हुआ और अब आप इसको स्टडी करेंगे। थैंक यू।